नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी के साथ। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो कि भूतों की बारात के नाम से मैंने रखी है। कहानी का नाम है भूतों की बारात। कहानी को झारखंड से उत्तम कुमार जी ने हमें भेजा है। अगर आपके पास भी दोस्तों ऐसी कोई कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं। हम उन्हें यहाँ अपने पोर्टल यूट्यूब चैनल पर सुनाएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम उत्तम कुमार है। मैं झारखंड में एक आदिवासी इलाका सुदूर गांव का रहने वाला हूं। ये जो घटना का मैं जिक्र करने जा रहा हूं वो साल 2009 की है। उस समय मेरे गांव तक बिजली नहीं पहुंची थी। 2016 में जाकर हमें बिजली देखने को मिली। उससे पहले मेरे गांव में रात को घनघोर अंधेरा छा जाता था। शाम को अंधेरा होते ही हम लोग बाहर कम ही मिलते थे। मेरा गांव थोड़ा नक्सली इलाके में भी आता है, इसलिए भी लोग शाम होते ही घर में घुस जाते थे। घटना दोस्तों बरसात के दिनों की है। एक दिन मैं अपनी साइकिल से कुछ सामान खरीदने एक छोटे से मार्केट में गया था, जो कि लगभग 9-10 किलोमीटर है मेरे घर से। सामान खरीदते खरीदते पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही बारिश भी शुरू हो गई दोस्तों। ऐसी बारिश थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश के चलते मुझे दुकान के सामने ही रुकना पड़ा। रात करीब 9:30-10 बज गए थे। उस समय बारिश थोड़ी सी कमी हुई, लेकिन रुकी नहीं। जब तक पूरी तरह बारिश ना रुके मैं जा भी नहीं सकता था, इसलिए मजबूरी में मुझे वहाँ रुकना पड़ा। लगभग 10 बजे मार्केट सुनसान हो गया। मैं अकेला वहाँ अपने साइकिल और सामान के साथ खड़ा था। फिर रात के 10:30 बजे बारिश पूरी तरह रुक गई दोस्तों। मैं खुश होकर भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था आगे जो होने वाला था उसके बारे में। बारिश रुकते ही मैं घर जाने लगा, लेकिन कीचड़ और पत्थर के कारण मैं ज़्यादा स्पीड से नहीं जा पा रहा था। ऊपर से एक हाथ से टॉर्च लाइट और हाथ में एक हैंडल। कुछ देर दूर जाते ही मेरी नसीबी मुझसे दगा दे गई। लगभग 1-2 किलोमीटर के बाद मेरी साइकिल का टायर फट गया। मेरे पास और कोई चारा नहीं था सिवाय साइकिल और सामान के उठा कर के ले जाने के। बरसात के दिनों में रात के करीब 11:30 हो गए थे, जो कि काफ़ी डरावने होते हैं। मुझे भी बहुत डर लग रहा था दोस्तों, और मुझे अभी भी 5-6 किलोमीटर पैदल घर जाना था। गांव पहुंचने में 2-3 किलोमीटर ही बाकी थे और टाइम करीबन 12-12:30 बजे का हो गया था। उस समय मुझे कुछ बारात में बजने वाले बैंड की आवाज़ें सुनाई दी। मैं खुश हो गया और सोचने लगा कि चलो बहुत सारे लोग होंगे इधर और ऊपर से बाराती भी, तो मेरा डर ख़त्म हो गया। जैसे जैसे मैं करीब जा रहा था दोस्तों, मुझे आवाज़ ज़ोर से सुनाई दे रही थी। मैं खुशी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन ये जो खुशी थी वो मेरे डर में बदलने वाली थी। मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, जो मैंने देखा उसे देख करके मेरे पैरों के तले की ज़मीन खिसक गई दोस्तों। मैंने देखा कि जो बाराती थे उनके न सर थे और न ही पैर थे। बिना सर और उल्टे पैर उन्हें देख करके मैं बहुत घबरा गया था। मैं इतना डर गया कि मैंने साइकिल और सामान छोड़ के ज़ोर से अपने गांव की तरफ भागना शुरू कर दिया। 2 किलोमीटर का रास्ता मैंने 10 से 15 मिनट में तय कर लिया। घर पहुंचते ही मैंने माँ और अपने पिताजी को सब कुछ बताया। वे भी सुनकर के हैरान रह गए। उन्होंने साइकिल और सामान के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि मैंने डर के मारे सब छोड़ दिया है वहीं पर। फिर हमने तय किया कि सुबह जल्दी जा कर के देखेंगे। अगर नसीब अच्छा हुआ तो सामान और साइकिल दोनों मिल जाएंगे। फिर मैं और पिताजी सुबह जल्दी से वहाँ पहुँचे। उस जगह जहाँ मैंने सामान और साइकिल को छोड़ के भागा था, वहाँ जाके देखे तो साइकिल और बिखरी हुई सामान हमें वहाँ पर मिल गए। फिर पिताजी ने पूछा, क्या तुमने वो बिना सिर और उल्टे पैरों वाले भूत को देखा था? मैंने वहाँ पर उनको ले जा कर के वहाँ दिखाया, पर वहाँ हमें कुछ बड़े बड़े पैरों के निशान ही मिले। फिर हम लोग साइकिल को लेकर के अपने घर आ गए दोस्तों। उस रात मेरा नसीब अच्छा था कि मैं बच गया। उस भयानक रात को मैं कभी नहीं भूल सकता। ये थी मेरी डरावनी भूतों की कहानी। आशा करता हूँ आपको यह सुनकर बड़ा मज़ा आया होगा। दोस्तों, कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।